हमारे एरिया से सबसे ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। हाँ तो कुछ भी करो ना भाई। एक मिनट, I'll call you back। थैंक यू। आपको पता है जब आप स्माइल करते हो तो कितने हैंडसम लगते हो? आई नो, तभी वो आदमी मुझसे इतना जलता है ना? कौन? समर? अरे नहीं यार, वही अपना रेगिस्तान का शेर, मिस्टर सुकेत खंडेलवाल। पापा के बारे में कोई ऐसा बोलता है? आई नो चिकी, और उनको भी तो समझना चाहिए ना। अगर आज तू नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या करता। भाई प्लीज, आपको भी पता है ना कि जब आप दोनों झगड़ा करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आज समर के सामने वो पापा के किसी बिजनेस एसोसिएट का बेटा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उनको भी तो समझना चाहिए ना, अपनी इज्जत ना अपने ही हाथ होती है। तो प्लीज बंद करें मुझे 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना। पर वो बड़े हैं ना। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ एक मिनट। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ बात करना चाहता था। किस बारे में? आपके पापा और आभास के बारे में। इन दोनों के बीच में कोई टेंशन है क्या? आई, तुम यहाँ कैसे? हर चीज तो ऐसी बात कर रहे थे। मैं भी बस यूं ही कुछ बात करना चाहता था। तुम्हारे और सुकेत अंकल के बीच में कोई टेंशन है क्या? थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ में आ ही रहा है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो भी करता हूँ ना उनको पसंद नहीं आता। बस बात इतनी सी है, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और उनको लगता है पॉलिटिक्स एक बेकार की चीज है। आभास, बहुत से बाप बेटों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये एक फेस है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ। इससे सुकेत अंकल को ये पता चल जाएगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली? ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? अगर ऐसा हो गया तो इट बी ग्रेट। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन इनका पैचअप होता ही नहीं। अवनी, हर ताले की एक चाबी होती है और कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। मेरे पास एक प्लान है। अगर ऐसा हो गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। You know what, राज? अगर समर ने पापा और आभास भाई का पैचअप करा दिया ना तो मैं तो उसकी फैन हो जाऊंगी। फिर तो मैं आंख बंद करके उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। Are you okay? कुछ नहीं, गले में कुछ अटक गया था। क्या कह रही थी तुम? हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर समर ने उन दोनों का पैचअप करा दिया ना राज, तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फेशियल कराता है, मैनिक्योर या पेडिक्योर, कार का दरवाजा खोलता है कि नहीं खोलता है। सीरियसली राज, आभास भाई और पापा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। उनके सामने ये सब चीजें तो बहुत ही छोटी है। और वो क्या करने वाला है ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एनीवेज, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। ओके, बाय। नींद उड़ाने वाली बात कर दी और बोल रही हो सो जा। अगर तुमने सम्मत को आंखें बंद करके हाँ बोल दिया ना तो मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें उसे ना ही बोलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। Oh, that's good. ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैंने रियलाइज कर लिया है, आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा मैं। देखो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। थैंक यू, आप जैसा कहेंगे हो जाएगा। This is magic. आभास भाई और पापा एक दूसरे से इतना अच्छे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समर्थन ने उनका झगड़ा खत्म करा दिया। ये दोनों तो अपने फोन पे बात कर रहे हैं। ये तो वैसे की वैसे ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है? सुकेत अंकल नहीं जानते कि आभास को पॉलिटिक्स की कितनी नॉलेज है और वो उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और दूसरी तरफ आभास इस बात को नहीं समझता
कि ये पॉलिटिक्स उसके लिए सही करियर नहीं है। एक बात कहूं, सुकेत अंकल के गुस्से में भी उनका प्यार छुपा हुआ होता है और यही बात उन दोनों को समझनी होगी। लेकिन आप उन्हें कैसे समझाएंगे? उन दोनों के पास एक जैसे मोबाइल है, राइट? हाँ, क्यों? नहीं, प्रोजेक्ट की फाइल का है, शायद स्टडी में। अब एक काम कीजिए, अब नीचे जाइए और मोबाइल्स एक्सचेंज कर दीजिए। मोबाइल फोन एक्सचेंज कर दूं? जब आभास के फोन पे जरूरी कॉल आएंगे तो ऑफ कोर्स सुकेत अंकल ही उठाएंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि आभास का काम कितना जरूरी है। Are you sure? ट्रस्ट में। और मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाकर आभास को बातों में उलझाता हूँ और आप फोन एक्सचेंज कर दीजिए।